ये कहानी एक पिग की है। ये कहानी उस शैतान की है जो हमारे अंदर है। ये कहानी है एक अच्छे आदमी होने के विरोधाभास की। ये कहानी है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई नॉवेल एनिमल फार्म की, जिसमें ऑरवेल हमारे उस परछाई की बात करते हैं जो हमारे जलन और हसद, लालच और ख्वाहिशात से बनी होती है, जो हमारे ताकतवर होते ही बाहर आ जाती है और कमज़ोर पड़ते ही अंधेरे में गुम हो जाती है। और इस कहानी में इंसान के इस दोगले चरित्र को रिप्रेजेंट करता है एक पिग, जिसका नाम है नेपोलियन। यह कहानी है इंग्लैंड के विलिंगडन के निकट खराब तरीके से चलाए जा रहे मैनर फर्म की, जिसका मालिक मिस्टर जोन्स एक शराबी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति था, जिसके कारण उस फर्म और वहां रहने वाले जानवरों की बड़ी खराब स्थिति थी। और इसी कारण वहां के जानवर अपने मालिक को पसंद नहीं करते थे। और उस फर्म में एक कहावत प्रचलित थी कि 4 legs आर गुड, 2 legs आर बैड। एक रात पिग्स का लीडर ओल्ड मेजर एक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें वह मनुष्यों को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है और जानवरों को बीस्ट ऑफ इंग्लैंड नामक एक क्रांतिकारी गीत सिखाता है। जब ओल्ड मेजर की मृत्यु हो जाती है तो 2 युवा पिग स्नोबेल और नेपोलियन कमान संभालते हैं और मिस्टर जोन्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जिसमें मिस्टर जोन्स की हार होती है और उन्हें फर्म से भगा दिया जाता है। और उसके बाद उस फर्म का नाम बदलकर एनिमल फर्म रख दिया जाता है और 7 मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं कि 2 पैर वाले दुश्मन हैं, 4 पैर और जिनके पंख हैं एक दोस्त है। कोई भी जानवर बेड पर नहीं सोएगा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा और कोई भी जानवर कपड़ा नहीं पहनेगा, जिसे सभी जानवरों को फॉलो करना होता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नियम होता है सभी जानवर सामान्य हैं। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्नोबेल और नेपोलियन में सत्ता हासिल करने का संघर्ष शुरू हो जाता है। स्नोबेल एक विंड मिल बनाना चाहता है, लेकिन नेपोलियन उसका विरोध करता है। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ता जाता है कि नेपोलियन अपने कुत्ते की मदद से स्नोबेल को उस फर्म से भगा देता है और खुद को सुप्रीम लीडर घोषित करता है। पिग्स की एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है। वे लोग अपने लिए अच्छा खाना अलग कर लेते थे। जो भी जानवर स्नोबेल के लिए हमदर्दी रखता था उन्हें फर्म से निकाल दिया जाता था। अब नेपोलियन की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी की नहीं सुनता था। और फिर शुरू होता है बदलाव का दौर। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड सॉन्ग को बदलकर एनिमल फर्म गाया जाता है, जिसे नेपोलियन के महिमा मंडन के लिए बनाया गया था। 7 नियमों को एक वाक्य में बदल दिया जाता है। सभी जानवर सामान्य हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य हैं। और अब पिग्स इंसानों की तरह दिखने लगते हैं, क्योंकि वे सीधे चलते हैं, चाबुक लेकर चलते हैं, शराब पीते हैं और कपड़े पहनते हैं। कहावत 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे को 4 पैर अच्छे और 2 पैर बेहतर में बदल दिया जाता है। नेपोलियन पिग्स और स्थानीय किसानों की एक डिनर पार्टी आयोजित करता है, जिसके साथ वो एक नए गठबंधन का जश्न मनाता है। और यह सब देखकर दूसरे जानवर ये समझ ही नहीं पाते कि कौन पिग्स है और कौन आदमी। मतलब पिग्स और आदमी के बीच में अंतर क्या रहा। और यही अच्छे होने की दुविधा है। जब हम परेशान होते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं होता, हम कुछ कर नहीं पाते, तो हम दूसरों को कोसते हैं। हम उस स्थिति को बदलना चाहते हैं, हम क्रांति लाना चाहते हैं। हमें तब लाख तरह की बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन जैसे हम खुद उस ताकत को महसूस करते हैं, उस सत्ता को पाते हैं, तो वह सारी बुरी हरकतें हमें अच्छी लगने लगती हैं। जो इंसान हमें बुरे लगते थे वही हमारे दोस्त बन जाते हैं। हम एक मसीहा बनते हैं जो औरों को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं और दुनिया की सारी अच्छाई हम में है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।